इस हाउस में आपकी इजाजत से हम अनवर मंसूर साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने इस मसले को बताया बड़ी वजाहत से कि ये तो पुराना बेंच था, पुरानी बात थी और ये एक जो इशू है अभी ज़रूरत इस वक्त इसकी नहीं है। अभी तो जो अदालत के सामने सवाल है उस पर बात होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये जो कोशिश की जा रही है तब्दील करने की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरनल मामलात हैं, मेरे सामने ये आइन पड़ा हुआ है, इसमें आर्टिकल 191 कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो भी है इसमें जो रेगुलेट करना है कोर्ट का जो कंडक्ट है या उनका जो इंटरनल प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। आप ये जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। आर्टिकल 191 अगर मैं पढ़ दूँ उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का माने बहुत सारे निकल सकते हैं। एंड लॉ कोई है नहीं। प्रॉबली कोशिश इनकी ये है कि कोई कानून बना दें। तो जब कहते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो जो रूल्स बनाए जाएंगे वो उस कानून के तहत बनाए जाएंगे। ये उनका जो मानना है वो ये है। जाहिर है कि अगर लॉ का बात करते हैं तो लॉ तो बना सकते हैं। अब जो फर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या जो प्रोसीजर्स हैं, क्या जो तरीके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो इनके रूल्स हैं, क्या उसके अंदर कोई पार्लियामेंट जो है वो आ सकती है या नहीं आ सकती। इसके बहुत सारे पहलू हैं। कानून बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कानून तो बना सकते हैं, मगर अगर वो जुडिशल मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारे एनेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पार्ट बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2A के तहत, उसमें ये कहा गया है और वो भी मैं पढ़ देता हूँ, उसका बहुत इम्पोर्टेंट वो भी है। वो ये कहता है कि एक मैं बताता हूँ आपको, इसमें बेसिकली ये कह रहा है वो कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और इंडिपेंडेंस के साथ साथ वो जो है अपने इख्तियारात खुद हल करेगी। तो और इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुल्ली सिक्योर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई उनके मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अगर वो ये कहा जाता है कि इंटरफेयर कर रहे, ये जो है उनके रूल्स में इंटरफेयर अगर करेगा कोई, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो खत्म हो जाएगी। शरफ फरीदी केस है बड़ा मशहूर, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल मैटर्स भी नहीं कर सकते, जो मामलात हैं वो कोर्ट खुद डिसाइड करेगी अपने मामला, और उसके अलावा कोई नहीं करती। अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं जो इसके तहत हो रहा है, वो बेसिकली रूल्स जो बनाए हैं वो बनाए गए हैं फुल कोर्ट ने। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि जो जितने सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने 2001 के अंदर ये रूल्स बनाए थे और वो आज तक जो हैं वो उसको उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि बेंच बनाने के इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। सो मोटो केस लेने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास है। 2001 से मुस्तकिल चला आ रहा है और अब जो तकलीफ है वो ये है बेसिकली कि हमारे मामलात को कैसे ये देख सकते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में गए हैं। और ये जाहिर है कि जब जाएंगे रूल बनेगा तो ये चैलेंज भी होगा। अब देखते हैं फिर क्या होता क्या इसके। तो कोई भी काम करने के लिए अनवर मंसूर खान साहब, जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम होती है। उसमें ये देखना पड़ता है कि इसके बेनिफिशरी कौन हो सकते हैं। अब ये पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब जिस मसले की बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक पंजाब असम्बली और KP के असम्बली में इलेक्शंस की बात है
और उन्होंने हवाला दे के कह रहे हैं। फिर ये मरियम नवाज़ साहिबा का एक ट्वीट है जो मैं चाहूँगा अपनी टीम से कि वो उसे स्क्रीन पर उसको प्ले करें। उसमें वो ये कह रही हैं कि जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा कि ये 4-3 है कि 4-3 को 3-2 में क्यों तब बदला गया और इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, हम बिल्कुल जो है कोई भी फ़ैसला हम कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जो देख रहा था कि आर्टिकल 190 ये कहता है कि ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फ़ैसला है या उसको अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो तमाम जुडिशियल और एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में ये बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा ये बात कर रही हैं, तो ये आइन से बिल्कुल खुला इनहराफ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, ये फैसला मानेंगे। देखिए, दो चीजें बड़ी क्रूशल हैं। ये 4-3 वाला जो है मसला, ये तो खैर मैं आपको एक्सप्लेन 2 मिनट में कर देता हूं कि ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट बन गया है। 4-3 का मसला जो है वो ये है कि जब 2 जजेस छोड़ के चले गए बेंच को और जब वो बाकी जो 5 बचे हैं और उस स्टेज के ऊपर जब छोड़ के गए हैं, उन्होंने जो भी अपनी रीजनिंग दी हो वो छोड़ के चले गए कि वो 5 मेंबर का बेंच नहीं रहा। ये जो 5 मेंबर का बेंच है, इन्होंने एक जजमेंट दिया, उसमें ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हैं और एक और जो है जमाल मंदोखेल, उन्होंने जमाल मंदोखेल साहब, उन दोनों ने एक अपना डिसेंटिंग नोट लिखा। तो 5 जजेस में से 2 का डिसेंटिंग नोट है, जो पहले छोड़ के चले गए हैं। वो बेंच खत्म हो चुकी थी, वो बेंच का कोई ताल्लुक नहीं रहा उसके अंदर, और जब ताल्लुक नहीं रहा तो ये 4-3 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। 4-3 का तो वहां होता कि अगर वो भी बैठे हुए होते बेंच के अंदर और वो दोनों उस बेंच में लिखते कुछ, तो फिर वो 4-3 हो सकता था। ये बेंच तो खत्म हो गई। और दूसरा, वो फिर उसके बाद हियरिंग हुई है, हियरिंग के बाद जो भी फैसला हुआ है वो है। अगर वो ये भी 2 कहते कि हम उनके साथ पहले से मिले हुए हैं, हम भी नहीं कर रहे तो 4 हो जाता और ये 3 हो जाते वो। मगर उस स्टेज के ऊपर न जस्टिस मंसूर ने कुछ कहा और न जस्टिस मंदोखेल ने कुछ कहा, और वो ज्वाइन कर लिया बेंच को। इसका मतलब ये है कि वो 5 मेंबर का बेंच बिल्कुल सेपरेट हो गया, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए वो 4-3 का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इशू ये है कि बिल्कुल आर्टिकल 190 बड़ा वाज़ेह है कि ऑल अथॉरिटी शैल कम टू द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब ये कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि हर शख्स जो भी हो, वो जो जजमेंट दिया जाएगा उस जजमेंट पे अमल करेगा, और अगर अमल नहीं करता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको याद होगा कि खाकान अब्बासी साहब ने भी ये किया था ना, कि अमल नहीं किया था तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए थे ना। अब ये सब चीजें जो हैं ये देखने की हैं, और अगर ये कह रही हैं खातून जो हैं, अगर वो ये बातें करती हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो कोई गवर्नमेंट के, शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्टी की, पार्टी के जो मर्जी है वो, मगर पार्टी से। लेकिन मंसूर साहब, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन डिफेक्टो वही रूलर हैं। वो सुबह ट्वीट करती हैं और 2 घंटे के बाद FIA उनके कहने पर पर्चे दर्ज कर लेता है, और उन्हीं के कहने के ऊपर जजेस के खिलाफ कैंपेन भी चलाई जाती है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूं कि ये तो वो वाली बात हुई कि शी इज नो वन बट शी इज इन कंट्रोल। जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लियर वायलेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 90 कहता है गवर्नमेंट शैल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट है उनका, दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट। अगर ये फेडरल गवर्नमेंट की वो पार्ट नहीं है, उसके बावजूद उनकी बात मानी जाती है, इसका मतलब ये है कि ये एक थर्ड पार्टी जो है वो प्ले कर रही है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज एन इलीगल एक्ट। और ये जो इलीगैलिटी है वो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा अनवर मंसूर साहब,